जयति जिनो धृति धनुषा मिषुमाला भवति योगी योधानां यत्वा करुणामयी अपि मोहत रिपुप्रहतये तीक्ष्णा। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। अनित्य 50 प्रकरण में 30 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। अब हम 31वें नंबर श्लोक को यहाँ देख रहे हैं और वही प्रकरण वही चल रहा है कि किस प्रकार से यह संसार शरीर और भोग अनित्य है, यानी विनाशिक है, क्षणिक है। देखते हैं 31वां नंबर श्लोक। आकाश एव शशि सूर्य मरुत् खगाद्याः भूपृष्ठ एव शकट प्रमुखाश्चरन्ति मीनादयश्च जल एव यमस्तु यातिर् सर्वत्र कुत्र भविनां भवति प्रयत्नः। अर्थ है चंद्र, सूर्य, वायु और पक्षी आदि आकाश में ही गमन करते हैं। गाड़ी आदिकों का आवागमन पृथ्वी के ऊपर ही होता है तथा मत्स्यादि जल में ही संचार करते हैं, परंतु यम यानी जो मृत्यु है आकाश, पृथ्वी और जल में सभी स्थानों पर पहुंचता है। इसलिए संसारी प्राणियों का प्रयत्न कहां पर हो सकता है, अर्थात काल जब सभी संसारी प्राणियों को कबलित करता है तब उससे बचने के लिए किया जाने वाला किसी भी प्राणी का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। उदाहरण दिया जा रहा है कि यह पर्याय विनाशिक है, एक दिन मृत्यु निश्चित है। और उदाहरण क्या दिया आचार्य महाराज ने कि जो चंद्रमा है, सूर्य है, वायु है और पक्षी है, ये आकाश में गमन करते हैं। ये चंद्रमा धरती पे चलते हुए नहीं दिखेगा, तो ये तो चंद्रमा सूर्य आकाश में। गाड़ी आदि का गमन, जो अपनी गाड़ियां होती हैं वे पृथ्वी पे चलती हैं। जो मछली आदि हैं वे जल में चलते हैं। मछली है, मगरमच्छ ये कहाँ जल में चलते हैं। अगर मछली को बाहर निकालो तो मर जाएगी, वो बाहर नहीं चल पाएगी। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं जो ये यम है, मृत्यु रूपी यम है, ना इसको आकाश से मतलब, ना पाताल से मतलब, ना धरती से मतलब। एक कहीं भी छिप जाओ आप, जिस दिन आयु पूर्ण होगी उस दिन जाना ही पड़ेगा। तो ये यम यानी मृत्यु है, ये अवश्यम भावी है। कहने का मतलब ये है कि तीनों लोकों में कहीं भी बच नहीं सकता। आकाश, पाताल और धरती, कहीं भी हो व्यक्ति, जब उसकी मृत्यु आएगी यानी आयु का पूर्ण होगा तो उसका मरण होगा ही होगा। सरल है श्लोक। ये अनित्य 50 के जो भी श्लोक हैं, ये श्लोक भावनात्मक हैं, ये विचारात्मक हैं। ये अपन को स्वयं को इनमें प्रश्न खोजने की जरूरत नहीं है। इनमें प्रश्न खोजते मत बैठना। कुछ चीजें अपने समझने के लिए हुआ करती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रश्न वे ही बनेंगे जो बनते हैं। मान के चलो, जैसे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, दर्शन कितने होते हैं, कौन प्रसिद्ध हुआ है। और जहाँ ये बात रही, यहाँ पे अनित्य की बात आएगी तो अनित्य में आपसे यही पूछा जा सकता है कि शरीर किस प्रकार से अनित्य है, संसार कैसे अनित्य होता है। और इसके अलावा और कोई यहाँ पर प्रश्न बनने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता कि अनित्य 50 प्रकरण से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अनित्य 50 प्रकरण किस प्रकार संसार, शरीर और भोगों की अनित्यता बताता है, इसका वर्णन कीजिए। बस बाकी हर श्लोक को लेकर के प्रश्न के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अगला 32वां नंबर श्लोक। किम देवाः किमु देवता किम गदो विद्यास्ति किम मणिः किम मंत्रम किमुताश्रयः किमु सुहृत् किम वा सगंधोस्ति सः अन्ये वा किमु भूपति प्रभृतयः सन्त्यत्र लोकत्रये यहि सर्वैरपि देहिनः स्वसमये
कर्मोदितं वार्यते। अर्थ है यहाँ तीनों लोकों में क्या देवता, क्या देव, क्या देवता, क्या औषधि, क्या विद्या, क्या मणि, क्या मंत्र, क्या आश्रय, क्या मित्र, क्या सुगंध, अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने समय में उदय को प्राप्त हुए कर्म को रोक सके, अर्थात उदय में आए हुए कर्म का निवारण करने के लिए उपर्युक्त देवादिकों में से कोई भी समर्थ नहीं है। पहले नंबर देव का, तो देवों को अपन सोचते कि वे तो अमृत पान करते हैं, अरे जो अमृत पान करने वाले हैं, आचार्य कह रहे वे भी अमर नहीं है। अमृत पान करें वे भी अमर नहीं है, वे जिनको किसी भी प्रकार से अन्य तरीकों से तो नहीं मर सकते देव। जैसे मनुष्य त्रियंचों के साथ है कि किसी ने मार दिया, फेंक दिया, रोग आ गया, देवों को रोग भी नहीं होता, देवों को बुखार भी नहीं आता, डेंगू कोरोना भी नहीं होता, देवों को कोरोना भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, उनका मरण नहीं होगा। लेकिन आयु कर्म पूर्ण होगा तो मरण तो होगा, अन्य कारणों से नहीं होगा, लेकिन आयु कर्म पूर्ण होने पर होगा। इसी प्रकार औषधि, क्या औषधि, जब बड़े बड़े रावण वावण जैसे लोग जिनके पास वैद्य थे, जिनके पास संपत्ति का कोई पार नहीं था, चक्रवर्ती जैसे लोग थे, उनका भी क्या हुआ, आयु पूर्ण हुई और मरण हुआ। मणि, मंत्र, तंत्र, सुगंध और राजा, कोई भी इस मौत से जीत नहीं पाया है। क्या मंत्र, कोई भी मणि, मंत्र, तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। मणि, मंत्र, तंत्र बहु होई, सब कुछ होता है, लेकिन उस समय तांत्रिक खुद ही नहीं बच पाता, जो मंत्र जानता है वो खुद नहीं बच पाता है। तो इससे सिद्ध है कि यह जो आयु कर्म की पूर्णता है, यह मरण उसकी आश्रित है, बस तभी तक जीवन है जब तक आयु कर्म है। इसलिए मित्र, कोई मित्र नहीं बचा सकता है। सिकंदर जैसा व्यक्ति संसार से चला जाता है, राज करना चाहता है, लेकिन जब जाता है और उसको पता चलता है, जब वह अपनी पूरी दौलत देने को तैयार हो जाता है कि मुझे कुछ समय के लिए जिंदा रख लिया जाए, लेकिन नहीं, सारे वैद्य खड़े हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि सिकंदर तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। तब जाकर के सिकंदर ये कहता है कि ठीक है, अब जब मरना निश्चित है तो बस इतना करना कि जब मैं मरूं तो मेरी जो अर्थी निकालो, दोनों हाथ बाहर कर देना, और जो मेरी अर्थी जाए तो उसके साथ में संपत्ति लेकर के चलना, सारी संपत्ति लेकर, क्यों, दुनिया को पता चले कि ये संपत्ति जिसके पीछे व्यक्ति पाप करता है, एक कण भी साथ में नहीं ले जा सकता है, और मुट्ठी वादे आया था, हाथ पसारे जाएगा। इस प्रकार की बात जो है, ये सब बातें अपन को सामने हैं, प्रत्यक्ष घटनाएं हैं, इनसे पता चलता है कि ये जो शास्त्र में लिखी बातें हैं, ये अनित्य जो बताया जा रहा है स्वभाव, वो वास्तव में सही है, और इसी का अनुसरण करके हम असाता वेदनी कर्म से बच सकते हैं। अन्यथा शोक कर करके हम अपने असाता वेदनी कर्म बांधते रहेंगे। इस प्रकार से कर्म का निवारण करने के लिए उपर्युक्त देवादिकों में से कोई भी समर्थ नहीं है। किसी को देव भी सिद्ध हो जाए, अरे तो देव कहते हम खुद ही नहीं बच सकते, तो हम तुम्हें क्या बचा लेंगे। मान के चलो कोई क्या है, मैं देव सिद्ध है, देव सिद्ध हो जाए तो देव कहते हमारा खुद ही आयु कर्म के अधीन है, हम खुद एक दिन जाएंगे। इस प्रकार से देव, मणि, मंत्र, तंत्र, मित्र, राजा, कोई भी मौत से बच नहीं सकता है। यह समझ करके संसार के अनित्य स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। अगला श्लोक है 33वां नंबर। गीर्वाणा अणिमादि स्वस्थ मनसः शक्तः किमत्रोच्यते भस्तास्तेऽपि परम्परेण सपरस्तेभ्यः कियान् राक्षसः रामाख्येन च मानुषेण निहितः प्रोलङ्घ्य सोऽप्यम्बुधिं रामोऽप्यन्तक गोचरः समभवत् पुण्यो बलीयान् विधेः। यहाँ अधिक क्या कहा जाए, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से
स्वस्थ मन वाले जो शक्तिशाली इंद्रादि देव थे, वे भी केवल एक शत्रु द्वारा नाश को प्राप्त हुए हैं। वह शत्रु भी रावण राक्षस था, जो इंद्रादि की अपेक्षा कुछ भी नहीं था। फिर वह रावण राक्षस भी राम नामक मनुष्य को के द्वारा समुद्र को लांघ कर मारा गया, और अंत में वह राम भी यमराज का विषय हो गया, अर्थात उसे भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा। ठीक है, दैव से अधिक बलशाली और कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। मतलब दैव यानी भाग्य, भाग्य यानी कर्म की स्थिति। तो कर्म की स्थिति है, वह पूर्ण होने पर कोई बचा नहीं सकता। क्या कहा गया? अणिमा आदि रिद्धियों से संपन्न थे जो इंद्रादि देव, जो हमने पहले कहा अभी पिछले श्लोक में, इंद्रादि अणिमा आदि रिद्धियों से संपन्न है, वे भी मरण को प्राप्त हुए। एकमात्र शत्रु कौन है? मृत्यु। उससे वह शत्रु भी रावण राक्षस था। अब देखो, रावण राक्षस था, विद्याएं थी उसके पास, सब कुछ था, लेकिन राम मतलब सामान्य रूप से जो प्रचलित है और वैष्णव धर्म के अनुसार कि रावण राम के द्वारा मारा गया, तो वैष्णव धर्म की दृष्टि से जब राम ने रावण का वध कर दिया, यानी वह रावण भी नहीं बचा, अंत में वह राम भी यमराज का विषय हो गया। राम जिन्होंने रावण को मारा, उनका भी एक दिन आयु कर्म पूर्ण हुआ। ठीक है, देव से अधिक बलशाली कोई नहीं है, अर्थात जिस दिन आयु पूर्ण होगी उस दिन जाना ही पड़ेगा कि दैव यानी भाग यानी जो निश्चित चीज है वह है, और निश्चित का मतलब यही है यहाँ पर आयु कर्म। इस प्रकार से बहुत सरल श्लोक है, इसलिए आगे चलते हैं। 34वां नंबर श्लोक। सर्वत्रोद्गत शोकदावदहना व्याप्तं जगत काननम् मुग्धास्तत्र वधूमृगीगत धियः तिष्ठन्ति लोकैरकाः कालव्याध इमान् निहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा निर्दयः तस्माज्जीवति नो शिशुर्न च युवा वृद्धोऽपि नो कश्चन। यह संसार रूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानल यानी जंगल की आग से व्याप्त है। उसमें मूढ़ जन रूपी हिरण स्त्री रूप हिरणी में आसक्त होकर रहते हैं। निर्दय काल मृत्यु रूपी व्याध शिकारी सामने आए हुए इन जन रूपी हिरणों को सदा ही नष्ट किया करते हैं। इससे ना कोई बालक बचता है, ना कोई युवक बचता है, और ना कोई वृद्ध भी जीवित रहता है। यह संसार एक जंगल की तरह है। वह शोक रूप संसार रूप वन सर्वत्र शोक रूप दावानल जैसे संसार है, इसमें क्या है? शोक ही शोक भरा हुआ है। जैसे जंगल है, जंगल में क्या आग लग जाए, दावानल। अब बताओ उसमें कौन बचेगा? कौन सा पशु बचेगा? जब जंगल की आग दावानल हो जाए प्रज्वलित, तब कौन बचेगा? कोई नहीं बच सकता। इसी प्रकार इस संसार शोक रूपी संसार में कोई बचने वाला नहीं है। जैसे वहां पर जंगल में कोई हिरण हिरणी में आसक्त है और वो ये भूल गया है कि आग लगी हुई है जंगल में, हम जाएंगे, और आग एक कारण आग दे दिया, दूसरा यहाँ पर व्याध यानी शिकारी। अब शिकारी क्या है? शिकारी तैयार है, आग से मरेगा, शिकारी से तरह मतलब मरने की कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न हैं, विकल्प हैं। इसी प्रकार यह हमारे सामने संसार रूपी वन में मृत्यु रूपी शिकारी सामने है, और व्यक्ति मान के चलो स्त्री में आसक्त है, किसी में भी आसक्त है मोह के कारण, और वह ये नहीं देख पा रहा कि हमें जाना पड़ेगा। और जैसे हिरण हिरणी में आसक्त रह करके दावानल में झुलस जाता है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी, यह मनुष्य भी मृत्यु रूपी ग्रास द्वारा डस लिया जाता है। अब इसके बाद निर्दय काल मृत्यु रूपी व्याध शिकारी सामने है,
जन रूपी हिरणों को सदा ही नष्ट किया करते हैं। जैसे जंगलों में शिकारी जाते हैं और हिरणों का शिकार करते रहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी शिकारी आता है और संसारी प्राणियों का शिकार करता है। और जैसे शिकारी होता है वह ये नहीं देखता है कि हिरण का बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, उसको तो शिकार से मतलब है। इसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य हैं वे यमराज या मृत्यु रूपी शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। ये भी नहीं देखा जाता कि बच्चा है। अपन देखते हैं बच्चा भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है। तो मृत्यु रूपी शिकारी ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे, जवान और बूढ़े का भी भेद नहीं होता है। जिस दिन मृत्यु आती है तो उस समय अवस्था भी नहीं देखी जाती है। कहने का मतलब एक ऐसा है कि संसार एक जंगल की तरह है। जैसे जंगल में हिरण हिरणी होते हैं, शिकारी उनको मार देता है, इसी प्रकार मृत्यु रूपी शिकारी इस संसार के प्राणियों का शिकार करता रहता है। कोई सुरक्षित नहीं है, हमेशा शाश्वत रूप से जीने वाला कोई भी नहीं है। अगला श्लोक है 35 नंबर। संपच्चारुलतः प्रिया परिलसत् वल्ली विरालंगितः पुत्रादि प्रिय पल्लवो रतिसुख प्रायहि फलैराश्रितः जातः संसृति कानने जनतरुः कालोग्रदावानलः व्याप्तश्चेन्न भवेत् तदावत बुधैरन्यत् किमालोक्यते। अर्थ है, संसार रूपी वन में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य रूपी वृक्ष संपत्ति रूपी सुंदर लता से सहित स्त्री रूप शोभायमान वेलों से विष्ट पुत्र पौत्रादि रूपी मनोहर पत्तों से रमणीय तथा विषय भोग जनित सुख जैसे फलों से परिपूर्ण होता है, वह यदि मृत्यु रूपी तीव्र दावानल से व्याप्त न होता तो विद्वान जन और अन्य क्या देखें। अर्थात वह मनुष्य रूप वृक्ष उस काल रूप दावानल से नष्ट होता ही होता है। यह देखते हुए भी विद्वज्जन आत्महित में प्रवृत्त नहीं होते, यह खेद की बात है। क्या कहा जा रहा? अज्ञानियों को छोड़ो, विद्वान भी आत्मा के कल्याण में प्रवृत्त नहीं होते हैं, यह खेद की बात है। आचार्य महाराज कहते हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं संसार एक पेड़ की तरह है, वृक्ष की तरह है। वृक्ष में संपत्ति रूपी सुंदर लता है। जैसे वृक्ष में लताएं होती हैं, इसी तरह ये अपने जीवन में क्या है? लताएं हैं। किसकी? संपत्ति की। स्त्री रूप बेले हैं, है ना? स्त्री रूप बेल हैं, बेलों से वेष्टित है। पुत्र पौत्रादि रूप मनोहर पत्ते हैं उस पेड़ के। इस पेड़ के कैसे पत्ते हैं? मनुष्य के पुत्र पौत्रादि रूप पत्ते हैं, पत्तों से अमृत बना हुआ है। विषय भोग जनित फल हैं, विषय भोग जनित सुख जैसे फल हैं। जैसे पेड़ में फल होते हैं तो विषय भोग जनित जो सुख है वह फल है। वह यदि मृत्यु रूपी तीव्र दावानल, अब जैसे पेड़ है जंगल में, दावानल जंगल की आग लगी तो पेड़ जल जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी काल रूप दावानल से नष्ट होता है। मनुष्य काल रूप दावानल, काल मृत्यु रूप अग्नि लगेगी, जाना है, निश्चित है। यह देखते हुए भी ये सब जानते हैं कि जैसे पेड़ जंगल में एक दिन जलेगा या नष्ट होगा, उसी प्रकार से यह मनुष्य है। मनुष्य के भी ये पुत्र पुत्रादि जो हैं ये पत्तों की तरह हैं, और जो वह है क्या बोलते संपत्ति है ये सुंदर लता की जैसी है। स्त्री आदि है, स्त्री है जो सुंदर लता की तरह है, और जो विषयों से प्राप्त सुख है वह पेड़ के फल की तरह है। सब कुछ है, लेकिन है कैसा? ये नाशवान है। ये जैसे जंगल का पेड़ एक दिन जंगल की आग में जल जाएगा अथवा नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी एक दिन नष्ट होना है। फिर भी आत्मा के कल्याण में नहीं लगते। आचार्य कह रहे हैं सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं, हमें उन पर खेद है जो ये सब जानते हैं फिर भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं। जैसे अपन कोई मान के चलो कि गड्ढे में गिर जाए, अब गड्ढे में गिरे
तो एक व्यक्ति तो अनजान था, जो रास्ते से गया पहली बार, वो गिर जाए तो अपन क्या कहेंगे, भैया उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन जो हर दिन वहां सुबह शाम निकल रहा हो, वो गड्ढे में गिरता है, तो फिर क्या कहें, अरे भैया तुम कैसे गिर गए, तुम्हें तो पता था कि यहाँ पर गड्ढा है। इसी प्रकार से जो विद्वान है उन्हें तो पता है ना कि यह संसार कैसा है, वे भी जब आत्मा के हित में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो आचार्य कहते हैं यह खेद की